कौरवों के जन्म का रहस्य। महाभारत के महाकाव्य में कौरवों का जन्म एक अत्यंत रहस्यमयी घटना मानी जाती है। ये कथा गांधारी और धृतराष्ट्र से जुड़ी है। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। उनका विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी ने अपने पति के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाने के लिए स्वयं भी आंचल से अपनी आंखें बांध ली, ताकि वे वही जीवन जी सके जो उनके पति जी रहे थे। गांधारी ने अपने तप, व्रत और भक्ति के बल से भगवान शिव से आशीर्वाद पाया कि उसे 100 पुत्र होंगे। ये वरदान साधारण नहीं था, बल्कि आगे आने वाली महाभारत की सबसे बड़ी वजह बना। गर्भ और रहस्य। गांधारी गर्भवती हुई, किंतु उनका गर्भ 2 वर्षों तक नहीं फूटा। ये देखकर वे व्याकुल हो उठी। उसी समय उन्हें ये समाचार मिला कि रानी कुंती को पांडवों का जन्म हो चुका है। ईर्ष्या और शोक से भरी गांधारी ने क्रोध में अपने गर्भ पर प्रहार कर दिया। इसके फलस्वरूप उनका गर्भ मांस के एक बड़े पिंड के रूप में बाहर आया। उसे देखकर धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही व्याकुल हो उठे। ये दृश्य बड़ा ही रहस्यमयी और डरावना था। व्यास का चमत्कार। गांधारी अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने महर्षि व्यास को बुलाया और अपना शोक बताया। व्यास मुनि ने उस मांसपिंड को टुकड़ों में विभाजित कराया और उन्हें 100 कलशों घड़ों में घी और औषधियों से भर कर रखा गया। कुछ समय बाद उन कलशों से 100 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। यही धृतराष्ट्र और गांधारी के कौरव कहलाए। सबसे पहले कौन? इनमें सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। कहते हैं कि जब उसका जन्म हुआ तो पृथ्वी पर विभिन्न अशुभ संकेत प्रकट हुए। गिद्ध और गीदड़ चिल्लाने लगे। आकाश में भयंकर गर्जना हुई। हिंस्र पशु नगरों में घूमने लगे। इन अपशकुनों को देख विद्वानों और ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि यह बालक कुल का नाश करेगा। परंतु धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे, उन्होंने चेतावनी को अनसुना कर दिया। रहस्य और परिणाम। इस प्रकार कौरवों का जन्म साधारण नहीं था। यह एक दिव्य वरदान, एक रहस्यमयी प्रक्रिया और अशुभ संकेतों से जुड़ा हुआ था। उनका जन्म ही इस बात का संकेत था कि आगे चलकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध अवश्य होगा। यही था कौरवों के जन्म का रहस्य, जिसने महाभारत की सबसे बड़ी कथा की नींव रखी।